हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में। और हम लोग इस मेथड से जो है किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। और आप जो है यदि इसके पहले वाला पार्ट थ्योरी पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देखिए, है ना। और उस वीडियो का जो है लिंक जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह देखते हैं कि इस मेथड से किसी भी ट्रस्ट का हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, है ना, कि रिएक्शंस कैसे निकालते हैं और उसके मेंबर फोर्सेस कैसे निकालते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे। कोई भी ट्रस है उसका हम लोग को रिएक्शन फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि यदि किसी ट्रस में ट्रस का जो है मेंबर लेंथ आपको नहीं पता है तो वो चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और यदि एंगल्स वगैरह कुछ नहीं पता है, उसमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं कुछ नहीं दिए हुए हैं, तो वो एंगल्स भी फाइंड करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है हम उसमें जो भी ट्रस है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ट्रस है, तो इस ट्रस में हम जॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए हम कोई एक जॉइंट कंसीडर करेंगे, जिसमें हम वही जॉइंट कंसीडर करेंगे जिसमें मिनिमम कनेक्टेड मेंबर्स हों, है ना। जैसे कि ये जॉइंट्स है तो इसमें 2 मेंबर्स कनेक्टेड हैं, हम इस जॉइंट को स्टार्टिंग में कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे 3 मेंबर्स कनेक्टेड हैं और हमारे पास केवल 2 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको वही मेंबर्स कनेक्ट कंसीडर करनी है जिसमें केवल मिनिमम से मिनिमम मेंबर्स कनेक्टेड हो। मिनिमम्स मीन्स कि 2 मेंबर्स कनेक्टेड हो, क्योंकि हमारे पास 2 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद उस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मेंबर फोर्स निकालेंगे और उसका नेचर फोर्स का निकालेंगे कि वो कंप्रेशन है कि या फिर टेंसाइल है फोर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें हम लोग देखते हैं और इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल है, इस ट्रस में क्या है कि यहाँ पे F पॉइंट है, इस पॉइंट पे 36 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कुछ इस तरीके से ट्रस है और इसकी जो एक मेंबर की लेंथ यहाँ पे है 2.4, 2.4 एंड 2.4। और ये भी जो है B से F तक जो है 2.4 हाइट है और E से C तक जो है 3.6 हाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसीजर है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करनी होंगी, है ना। हम लोगों को यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रोसीजर में स्टेप फर्स्ट लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 चीज़ निकालते हैं। पहला क्या है, समीशन ऑफ एफ वाई, रिएक्शन निकालने के लिए समीशन ऑफ एफ वाई एंड समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो समीशन ऑफ एफ वाई का मतलब है कि ऊपर की ओर कितने फोर्स लग रहे हैं वो और नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहे हैं, उन सब का समीशन जो है वो 0 होगा। तो ऊपर की ओर देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये फोर्स है आर ए जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और डी पॉइंट पे है ना, जिसको हम लोग आर डी बोलेंगे। तो आर ए प्लस आर डी, देखिए ये दोनों ऊपर की ओर लग रहा है। यदि हम इन दोनों ऊपर की ओर ऊपर लगने वाले फोर्स को प्लस ले रहे हैं तो नीचे वाले फोर्स को माइनस लेना पड़ेगा। नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस एफ पॉइंट पे 36 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा
यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेंगे 36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फाइनली आ गया RA प्लस RD इक्वल्स टू 36, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और अब क्या करेंगे, हम समी मोमेंट लेंगे, किसी पॉइंट पे ले सकते हैं, A पॉइंट या फिर D पॉइंट पे। तो हम लोग मान लीजिए A पॉइंट लेते हैं, A पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानते हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग यदि प्लस मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, और तो यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा किसको, जो क्लॉकवाइज होगा, है ना। क्लॉकवाइज को यहाँ पे हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो मोमेंट लेते हैं ए पॉइंट पे, तो आर डी के वजह से ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, तो आर डी इंटू के ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। आर डी इंटू के ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो आर डी हमारा ए पॉइंट के अबाउट क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, तो ये बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पे आर डी इंटू के ये डिस्टेंस डी से लेके ए पॉइंट तक का, यहाँ तक, तो 2.4 2.4 एंड 2.4 ये हो जाएगा 7.2। ठीक है। और क्या है, कौन सा फोर्स है, और ये 36 है। तो अब ये देखिए 36 क्या है, क्लॉकवाइज बता रहा है ना। इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्लॉकवाइज को हमने माइनस लिया है। तो 36 इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस F से लेके A तक 2.4। और कोई फोर्स है नहीं, तो इसको हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से आर डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे पोर्शन को इक्वल के इधर ले आते हैं, 36 इंटू के 2.4 और ये 7.2 नीचे आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए, 24 से 72 को 3 टाइम्स में जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, तो आर डी की वैल्यू आ जाएगी 12। और ये आर डी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो आर ए प्लस आर डी, तो आर डी की जगह पे आप क्या करिए, 12 रख दीजिए 36। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगा 36 में से ये 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 24 किलो न्यूटन। ठीक है। तो यहाँ से आर डी की वैल्यू 12 आया और आर ए की वैल्यू आ गया 24। ठीक है। तो इतना हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया है कि रिएक्शन कितना है, सपोर्ट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये है आपका 12 किलो न्यूटन, और ये ये 24 है, 24 किलो न्यूटन। एंड ये जो रिएक्शन है ये आपका है 12, है ना, ये 12 किलो न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक जॉइंट जो है कंसीडर करेंगे। फिलहाल जॉइंट कंसीडर करने से पहले हम लोगों को एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि जब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई जॉइंट कंसीडर करेंगे तो हम लोगों को एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं, ये जो है ABFA। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ पता है, तो ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, मतलब परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो हम यहाँ पे क्या कौन सा टेंजेंट लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं tan। ठीक है। और ये मान लेता हूँ कि ये थीटा है, थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो BF डिवाइड बाई AF। तो BF कितना है, 2.4 है ना, और AF पता है ये भी 2.4 है, ये हो गया 1। तो 1 किसका है, ये एक वैल्यू होता है, ये tan 45 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा 1 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 45 डिग्री।
तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये हो गया 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब ज्वाइंट कंसीडर करेंगे, है ना, ज्वाइंट कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे ज्वाइंट कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ज्वाइंट ए, और ज्वाइंट ए लिखने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और ये है 45 डिग्री, और ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका आया था आर ए इक्वल्स टू 24, ठीक है। और इस मेंबर में कौन सा फोर्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी मेंबर है, ये मेंबर ए बी है, तो इस मेंबर में एफ ए बी आएगा। और इस मेंबर में कौन सा फोर्स आएगा, ए एफ मेंबर है ये, तो इस मेंबर में आएगा एफ ए एफ। तो इसमें हम लोग डायरेक्शन क्या कंसीडर करेंगे, एक चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में सारे प्रॉब्लम्स में यही देखेंगे कि जो इस मेंबर की डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे वो अवे फ्रॉम द ज्वाइंट कंसीडर करेंगे, मतलब ज्वाइंट से दूर जाती रहे, है ना, जितने भी मेंबर्स हम कंसीडर करेंगे वो ज्वाइंट से दूर जाती हो, ठीक है। तो ये एफ ए बी जो है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इसके दो फोर्स बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। एक बनेगा कॉस थीटा और एक बनेगा साइन थीटा के फॉर्म में। तो मैं इस हॉरिजॉन्टल में क्या बनेगा, एफ ए बी, जिधर एंगल बनता है उसी साइड जो है ये कॉस थीटा बनता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 45 डिग्री। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बनेगा, एफ ए बी साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ लगाएंगे, एक समीशन ऑफ एफ वाई लगाएंगे और एक समीशन ऑफ एफ एक्स लगाएंगे, और हम उस चीज़ से रिजॉल्व करके मेंबर फोर्स निकाल सकते हैं एफ ए बी और एफ ए एफ। मान लीजिए हम समीशन ऑफ एफ वाई लगाते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में ऑल फोर्सेस समीशन उसका जो है 0 होगा। तो देखिए ऊपर की ओर क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है आर ए, ठीक है, ये हमने लिख दिया आर ए। और क्या ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, एफ ए बी साइन 45, ये भी ऊपर की ओर है तो सेम साइन लेंगे, एफ ए बी साइन 45। और क्या है, और केवल दो ही फोर्स हैं ऊपर की ओर, है ना, एक आर ए है और एक एफ ए बी साइन 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू 24 है। अच्छा, आर ए को हम इक्वल के उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ए बी साइन 45 इक्वल्स टू माइनस आर ए, और यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी, आर ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 24 है, और डिवाइड बाई साइन 45, ठीक है। तो साइन 45 यहाँ पे है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हम वैल्यू पुट करते हैं 24 डिवाइड बाई 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24√2 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये वैल्यू जो है, अच्छा यहाँ पे एफ ए बी है, और ये वैल्यू जो है नेगेटिव में आया है, तो नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि ये कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स है। क्यों कंप्रेसिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ज्वाइंट माना हुआ है एफ ए बी का, सॉरी ये जो ज्वाइंट डायरेक्शन माना हुआ है एफ ए बी का अवे फ्रॉम द ज्वाइंट माना हुआ है, लेकिन अवे फ्रॉम द ज्वाइंट माना तो इसका प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो हमने माना हुआ है वो ऊपर माना हुआ है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मतलब कि ज्वाइंट को पुश कर रहा है, तो जो भी ज्वाइंट को पुश करता है तो उस मेंबर में जो फोर्स होगा वो कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, समीशन ऑफ
एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो समीशन ऑफ एफ एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में ऑल फोर्सेस का समीशन जो है 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ ए बी कॉस 45 है और यहाँ पे एफ ए एफ जो है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो साइन हम दोनों का सेम ही लेंगे। तो यहाँ पे एफ ए एफ प्लस में ले रहे हैं तो दूसरा वाला भी प्लस में होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। एफ ए बी कास 45, ठीक है, कास 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ ए एफ प्लस एफ ए बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे -24√2, ठीक है, और कास 45 की वैल्यू 1/√2 होता है इक्वल्स टू 0। तो अंडर रूट से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे एफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, और इक्वल्स को हम इधर ले जाएंगे इस -24 को, तो यह आ जाएगा 24 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टेंसाइल फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम कौन सा कंसीडर जॉइंट कंसीडर करें, तो अब हम जॉइंट कंसीडर कर लेते हैं डी, क्योंकि इसमें भी 2 मेंबर्स कनेक्टेड हैं एट जॉइंट डी, एट जॉइंट डी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से है, और इस मेंबर में फोर्स होगा एफ डी सी, और इस मेंबर में फोर्स होगा एफ डी ई। और जब भी हम जो मेंबर्स हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो हम लोग अवे फ्रॉम द जॉइंट कंसीडर करेंगे हमेशा, ठीक है। और इसका एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल यहाँ पे, तो ये एंगल निकालने के लिए आपको इस वाले ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। ये आपको 3.6 पता है और ये आपको 2.4 पता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हम यहाँ पे tan θ2 मान लीजिए इसको। तो परपेंडिकुलर है आपका 3.6 एंड बेस पता है 2.4। ये किसी चीज़ से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 3 और ये आ जाएगा 2। तो tan θ इक्वल्स टू ये, तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो यहाँ पे cos θ2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों के बेसिस से हाइपोटेनस निकालिए, इन दोनों के बेसिस से, तो ये हाइपोटेनस इक्वल्स टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 एंड 4 13, √13। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपका 2, हाइपोटेनस √13, और साइन θ2 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेनस √13। तो यहाँ से आपको cos θ2 और sin θ2 पता चल गया। ये हम लोगों को आगे ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे, तो उसमें हम लोगों को ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। और ये भी देखिए, ये किसी एंगल पे है मेंबर फोर्स, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेगा, है ना। ये θ2 हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बनेगा, एफ डी सी कॉस θ2, और दूसरा बनेगा एफ डी सी साइन θ2, है ना। तो चलिए इसमें हम लोग ये देख लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन कितना है यहाँ पे, डी पॉइंट है, तो आर डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 12 किलो न्यूटन डी हम लोग निकाले थे। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले समीशन ऑफ एफ वाई। तो समीशन ऑफ एफ वाई में क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि ऑल फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक तो आर डी है यहाँ पे, और एक ये है एफ डी सी साइन θ2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आर डी
प्लस एफ डी सी साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 0। और इसमें देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया है। आर डी की वैल्यू है 12 प्लस एफ डी सी साइन थीटा 2 की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3/√13 है ना, इक्वल्स टू 0। तो एफ डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? अच्छा, इस 12 को हम लोग उधर ले जाते हैं तो -12 हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो ये आकर उधर पलट जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा -4/√13 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब ये है नेचर फोर्स का वो है कंप्रेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से फोर्स हैं, एक एफ डी ई है और एफ डी सी है, यही दोनों है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एफ डी ई प्लस एफ डी सी कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू 0। तो एफ डी ई प्लस एफ डी सी की वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, माइनस में 4/√3 कॉस थीटा 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/√13। तो √13 से √13 कैंसिल हो गया, है ना, और 4 2 जा 8। तो एफ डी ई और ये माइनस है तो -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ डी ई की वैल्यू क्या आ गया 8 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिए कि इस मेंबर में और इस मेंबर में भी फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं और ये वाला भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, ये मेंबर बचा है, ये मेंबर और ये मेंबर बचा हुआ है। तो हम कौन सा जॉइंट कंसीडर कर लें, जॉइंट एफ कंसीडर करते हैं, है ना। यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं एट जॉइंट एफ। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ वाई समीशन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समीशन ऑफ एफ वाई निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो यहाँ पे देखिए ये 36 किलो न्यूटन का लोड इधर लगा है और इधर हमने इस तरीके, अच्छा इसकी डायरेक्शन हम लोग क्या निकाले थे, जब हम लोग जॉइंट ए था तो जॉइंट ए के लिए डायरेक्शन क्या था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, है ना, ए एफ के लिए प्लस आया था। तो मतलब जो हमने, अच्छा इधर इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए डायरेक्शन हमने अवे फ्रॉम द जॉइंट माना था तो प्लस आया था, मतलब ठीक था। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग मेंशन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आया था, इस तरीके से डायरेक्शन आया था अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला है। और इसका जो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आया है ना। स्टार्टिंग में हमने जो जॉइंट माना था, जो डायरेक्शन माना था वो हमने अवे फ्रॉम द जॉइंट माना था, लेकिन फिर एफ डी सी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव। तो हमने जो डायरेक्शन माना है वो उल्टा माना हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे पलट दिया। बाकी ये जो वाले मेंबर में जो हमने डायरेक्शन माना था वो सही है, पॉजिटिव में वैल्यू आया था। एफ डी ई की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, पॉजिटिव में आया था। तो जो डायरेक्शन हमने माना तो वही डायरेक्शन होगा। अच्छा, ये जॉइंट एफ उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो पहले से गिवन है ना। हम इस वाले का नहीं पता है तो हम अवे फ्रॉम द जॉइंट देखेंगे और यहाँ पे अवे फ्रॉम द जॉइंट। ठीक है, तो इस मेंबर में क्या फोर्स है एफ ई और इस मेंबर में है एफ बी और इस मेंबर में एफ ए, है ना। समीशन ऑफ एफ वाई यहाँ पे देखते हैं, ये नीचे की ओर है और ये एफ बी ऊपर की ओर है। तो एफ बी यदि हम प्लस ले रहे हैं तो 36 माइनस लेना पड़ेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एफ बी ये उधर जाएगा तो 36 हो गया,
है ना, 36 किलो न्यूटन। देखते हैं, देख लिए हम लोग यहाँ पे, ये 36 आ गया पॉजिटिव में, मतलब ये हो गया टेंसाइल, है ना। जो हमने सिंबल माना था वो सही था, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगा इस तरीके से। अब हम समीशन ऑफ एफ एक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, एक इधर है और एक इधर है, दोनों की साइन अपोजिट है, तो एक को प्लस लेना पड़ेगा। मान लीजिए एफ एफ ई को हम प्लस ले रहे हैं, तो दूसरे वाले को एफ एफ ए को माइनस लेना पड़ेगा, है ना। तो एफ एफ ए की वैल्यू कितना आया था हम लोग निकाल चुके हैं, ये एफ एफ ए है, ठीक है। ये एफ ए एफ है, यहाँ पे बाई मिस्टेक ए बी लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये है 24, है ना, पॉजिटिव में जो डायरेक्शन था 24, तो यहाँ पे हम लोग 24 लिख लेते हैं। तो एफ एफ ई की वैल्यू आ जाएगा 24 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग निकाल लिए कुछ इस तरीके से। अब हमको बचा है कौन कौन से मेंबर में फोर्स निकालने के लिए, ये पता करना है, ये पता करना है और ये पता करना है, ठीक है। तो अब हम कौन सा जॉइंट इसमें लगा दें, चाहे आप जॉइंट ई ले लीजिए, चाहे जॉइंट सी ले लीजिए, चाहे जॉइंट बी ले लीजिए, क्योंकि अब हमको दो ही निकालना है। कोई दो मेंबर्स में हम लोग कंसीडर करेंगे, तीसरा वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा, केवल दो ही जॉइंट कंसीडर करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जॉइंट जो है कौन सा उठा लें, बी कंसीडर कर लेते हैं, है ना। बी जब कंसीडर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, और ये मान लेता हूँ डेल्टा थीटा 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा है थीटा 3। तो ये थीटा 3 हमको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, है ना। ये थीटा 3 हमको निकालना पड़ेगा, और ये जो एंगल होगा ये भी थीटा 1 है, और ये भी थीटा 1 है, ठीक है। और ये भी थीटा हमको निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम यदि जॉइंट बी उठाते हैं तो ये सब जो मेंबर हैं इसके दो कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग थीटा 3 और थीटा 4 निकाल लेते हैं, और थीटा 1 हम लोग निकाल चुके हैं। तो थीटा 3 के लिए हम लोग को कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये डिस्टेंस है आपका 3.6, ये पूरा है, और ये 2.4 है, तो ये हमारा बच जाएगा, घटा देंगे तो 3.6 माइनस 2.4 तो हो जाएगा, बचेगा हमारा 1.2, ठीक है। तो ये 1.2 हो गया, और ये जो है बेस जो इसका है 2.4 है। तो यहाँ से tan थीटा 3 इक्वल्स टू होगा 1.2 अपॉन 2.4, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। तो ये हमारा है परपेंडिकुलर, और ये हमारा है बेस, ठीक है। तो हमको cos थीटा 3 और sin थीटा 3 भी निकालना पड़ेगा, आगे हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना होगा, तो ये हाइपोटेनस होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √5। तो यहाँ से cos थीटा 3 कितना हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा है 2, हाइपोटेनस है √5। उसी तरीके से साइन थीटा 3 हम लोग निकालेंगे, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस √5 है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता चल गया। उसी तरीके से थीटा 4 निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा 4 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसमें हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ये वाला, है ना। तो ये हमारा है 2.4 और ये भी हमारा है 2.4, तो मतलब 2.4 डिवाइड बाई 2.4 इक्वल्स टू 1, ठीक है।
तो tan थीटा 4 की वैल्यू ये हो गया 1, और ये हो गया आपका tan 45 डिग्री। तो थीटा 4 की वैल्यू आ गई हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो बाकी का अब जो है हम लोग ज्वाइंट कौन सा उठा लें, ज्वाइंट हम लोग बी उठा लेते हैं। तो हमारा ज्वाइंट बी उठाएंगे तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से है ना ये। और तो इन सब का एंगल हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने थीटा 3 माना था और ये थीटा 4 माना था, है ना। और क्या क्या हम लोगों को चाहिए, इसमें हमने कुछ इस तरीके से बना लिया था, ये थीटा 1 होगा इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा 1। ठीक है, अब इसका नाम रख देते हैं। इस मेंबर में फोर्स होगा एफ बी सी, और इसका हम लोग डायरेक्शन मान लेते हैं कि अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। ओके, और इसका भी जो है हम लोग मान लेता हूँ कि ये है अवे फ्रॉम द ज्वाइंट एफ बी ई, इस मेंबर में फोर्स है। ठीक है, और इसका हम लोग डायरेक्शन निकाल चुके हैं। इसका डायरेक्शन क्या है, ज्वाइंट की तरफ है ना, ज्वाइंट की तरफ है, मतलब इधर की तरफ है। और इस मेंबर में फोर्स है एफ बी ए, एफ बी ए चाहे एफ ए बी, दोनों में से कोई एक भी, दोनों सेम है। ठीक है, एफ बी एफ का डायरेक्शन क्या है, इसका भी है अवे फ्रॉम द ज्वाइंट है ना, कुछ इस तरीके से है ना। एक बार फिर से, हाँ, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट है। और इसमें मेंबर में फोर्स है एफ बी एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, तो इसका कोई कंपोनेंट बनेगा। बाकी का जो 3 है उसके 2-2 कंपोनेंट बनेंगे। तो शुरू करते हैं एफ बी सी से। तो एफ बी सी के 2 कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका बनेगा एफ बी सी कॉस, कितना एंगल पे है, थीटा 3। ठीक है, और ये बनेगा एफ बी सी साइन थीटा 3। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो इसके भी 2 कंपोनेंट बनेगा। तो इसके 2 कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा एफ बी ई कॉस, कितने एंगल पे है, थीटा 4। और एक बनेगा एफ बी ई साइन थीटा 4। ठीक है, और इसके भी 2 कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा। इसका देखिए डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मेंबर यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। और फिर ये वापस फिर वर्टिकली आएगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो इस ये फोर्स क्या होगा, एफ बी ए कॉस थीटा 1, और ये होगा एफ बी ए साइन थीटा 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम लोग जो है एक बार वर्टिकली फोर्स लगाते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाते हैं, है ना। तो समीशन ऑफ एफ एक्स मान लीजिए हमने लगाया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑल फोर्सेस का समीशन जो है 0 होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए एफ बी सी कॉस थीटा 3 ये हो गया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है, ये भी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हो जाएगा एफ बी ई कॉस थीटा 4। ठीक है, और क्या है, ये भी सेम डायरेक्शन में है तो ये भी प्लस होगा, एफ बी ए कॉस थीटा 1 हो गया। ठीक है, 1 2 3 हमारे फोर्सेस हो गए। अब इन तीनों फोर्सेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू समीशन
0। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो FBC की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं क्या? FBC नहीं, इसका नहीं निकाल चुके हैं। FBE का ये भी नहीं निकाल चुके। FBA का हाँ ये निकाल चुके हैं। तो देखिए अभी तो हमने ये दो नहीं निकाल पाए हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कुछ भी जो भी होगा 3 या फिर जो भी है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट है समीशन ऑफ FY। वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो देखिए एक हमारा पास ये है FBC साइन थीटा 3, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और देखिए ये नीचे की ओर है तो नीचे हमने ऊपर वाले को प्लस लिया है तो नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा। FBF की वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? 36, ठीक है। ये भी नीचे की ओर है तो ये भी माइनस होगा। तो FBE साइन थीटा 4, और ये देखिए ऊपर की ओर है तो ये प्लस हो जाएगा। तो FBA साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग कैलकुलेट किए हैं और क्या क्या चीज़ नहीं कैलकुलेट किए हैं। FBC ये नहीं कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। FBE ये भी नहीं कैलकुलेट किए हैं। FBA हाँ ये कैलकुलेट कर चुके हैं, इस वाले मेंबर में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो FBA चाहे FAB इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो FBC साइन थीटा 3 माइनस 36 माइनस FBE साइन थीटा 4 प्लस FBA की वैल्यू कितना है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो FBA की वैल्यू कितना है उसको देखता हूँ। FBA हाँ ये है 24/√2। माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि हमने माइनस यहाँ पे निकाला था। तो इस वाले में देखिए यहाँ पे डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है ये वाला, है ना। तो अब ये प्लस में ही लेंगे। यदि डायरेक्शन हम लोग नहीं चेंज किए होते तो माइनस में ही लेते। तो ये हमारा हो जाएगा 24/√2 साइन थीटा 1 की वैल्यू हम लोग 45 डिग्री निकाले थे, ठीक है। तो FBC साइन थीटा 3 थीटा 3 की वैल्यू साइन थीटा 3 की वैल्यू कितना था? अंडर रूट ये हमने निकाला हुआ है साइन थीटा 3 की वैल्यू 1/√5 माइनस 36। FBE साइन थीटा 4 की वैल्यू, तो साइन थीटा 4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, क्योंकि थीटा 4 की वैल्यू आया है हमारा 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो 24/√2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू 0। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेंगे, है ना। तो यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग इक्वल के उधर ले जाते हैं, मान लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा FBC √5 और माइनस 36 प्लस 24 इक्वल्स टू FBE डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -12 आ जाएगा, है ना। तो अच्छा, इसको √2 की वैल्यू पुट करके हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। FBE की वैल्यू आएगा 0.632 FBC माइनस 17, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो ये वाला वैल्यू, इसकी वैल्यू हम लोग FBE की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 एंड 4 पुट करते हैं। FBC cos थीटा 3 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई √5,
तो एफ बी सी 2 डिवाइड बाई √5, ठीक है। इसके बाद है प्लस है कि माइनस, एक बार देख लेते हैं। प्लस ही है, तो प्लस ब्रैकेट में 0.632 एफ बी सी -17 और क्या है cos θ4 45 है प्लस cos 45 डिग्री और क्या है प्लस एफ बी ए cos θ1 प्लस एफ बी ए की वैल्यू कितना हम लोग निकाल चुके थे 24√2 है ना, cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे एफ बी सी है और यहाँ पे एफ बी सी है, तो इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, पूरा फाइनल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना है। एफ बी सी की जो वैल्यू आया है वो आया है आपका 8.94 माइनस में 8.94 किलो न्यूटन, और ये करीब करीब 9 किलो न्यूटन आ गया माइनस में, ठीक है। और ये माइनस में आया तो ये क्या है, कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये आ गया एफ बी सी की वैल्यू। अब हमको एफ बी ई की वैल्यू पता करनी है, तो एफ बी ई ये जो हमने यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एफ बी सी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका -22.7 किलो न्यूटन, ठीक है। ये भी क्या होगा, कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन आएगा नेचर फोर्स का। करना है आप जॉइंट ई कंसीडर कर लेना और ये एंगल निकाल लेना θ5 मान लीजिए। θ5 के लिए tan θ5 यहाँ से आप निकाल लेना है ना, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 2.4 अपॉन बेस, ये भी है बेस 2.4, तो ये 1 आ गया। θ5 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप θ5 निकाल लीजिएगा जो कि 45 दिया हुआ है। इस मेंबर में फोर्स निकाल चुके हैं, इस मेंबर में भी फोर्स निकाल चुके हैं, इस मेंबर में भी फोर्स निकाल चुके हैं, केवल ये वाला बचा है, तो इसका आप इधर मान लीजिएगा है ना। इसके डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या आया है, एफ बी सी माइनस में आया है और एफ बी ई भी माइनस में आया है। एफ बी सी ये माइनस में आया है, तो मतलब हम लोग इस तरीके से माने थे, लेकिन ये माइनस में आ गया, तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगा और ये भी जॉइंट की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी डायरेक्शन हम लोग माने थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें फोर्स है आपका एफ ई सी एफ ई डी, इसमें होगा एफ बी ई, इसमें होगा एफ ई एफ, ठीक है। केवल ये वाला फोर्स निकालना है, तो ये फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी एक वर्टिकल ही लगा लो है ना, समीशन ऑफ एफ वाई, केवल एक इक्वेशन लगाना है क्योंकि एक ही चीज हमको निकालना है, बाकी सब पता है। तो इसके देखिए एफ बी ई के दो कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल में बनेगा और एक वर्टिकल में बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल में बनने के लिए आपको इस तरीके से डायरेक्शन होगा, क्योंकि देखिए ये आएगा यहाँ पे, तो डायरेक्शन राइट साइड में ही रहेगा। तो एफ बी ई कॉस θ5 और इसकी भी डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, तो एफ बी ई साइन θ5, ठीक है। तो वर्टिकल हमको निकालना है, तो केवल देखिए एक ये वर्टिकल है और एक ये वर्टिकल है, बाकी तो सब हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी ई साइन θ5, देखिए ये नीचे की ओर यदि हम इसको प्लस ले रहे हैं तो इसको हमको माइनस लेना पड़ेगा, तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ से ये आ गया
इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसकी थीटा 5 की वैल्यू 45 डिग्री है और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो एफ बी ई की वैल्यू कितना आया था, एफ बी ई की वैल्यू जो है हम लोग ये निकाले हैं 22.7, है ना। तो यहाँ पे 22.7 लेंगे और देखिए हम लोग यहाँ पे माइनस में है लेकिन हम लोग प्लस ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बी ई की वैल्यू जो है, ये वाला बी ई मेंबर है, इसमें जो हमने स्टार्टिंग में डायरेक्शन माना था वो अवे फ्रॉम द जॉइंट था, लेकिन यहाँ पे माइनस आने के बाद हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं, उल्टा कर दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे क्योंकि डायरेक्शन हम लोग ये नेगेटिव आने के बाद हमने डायरेक्शन चेंज किया, तो अब प्लस लेंगे। साइन थीटा 5 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 माइनस एफ ई सी, है ना। तो एफ ई सी को हम उधर ले जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा समथिंग, तो ये वैल्यू आ गई इतना √2। ठीक है, तो सारा हमने कैलकुलेट भी कर लिया है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है।